गरीब विधवा औरत थी जो लोगों के घरों में काम करती थी। उषा एक अनपढ़ थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी अनपढ़ हों। वो अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश करती और उनके अच्छे भविष्य के लिए वो शाम को काम करके जब घर आती तो घर आकर सिलाई करने के लिए बैठ जाया करती थी और उनसे मिले पैसों से वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती है। गरीब और विधवा होने के बाद उसकी बेटी मुन्नी और बेटा राजू स्कूल जाते हैं, जहां उनके काफी अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मुन्नी और राजू घर आते हैं और शाम को जब उषा घर आती है तो अपने बच्चों से बोलती है, अच्छा बच्चों, बताओ स्कूल में मजा तो आता है ना, और तुम्हारे दोस्त बने या नहीं? माँ, मेरे तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। मुझे तो स्कूल में बहुत मजा आता है। हाँ माँ, मुझे भी स्कूल में बहुत मजा आता है। माँ, आपको पता है आज हमारे स्कूल में रेस हुई थी, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो मुझे ये ट्रॉफी मिली। ये सुनकर उषा को बहुत अच्छा लगता है कि आखिर उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अब उसके मन में एक बोझ हटता है कि जिस तरह से वो अनपढ़ रहकर दूसरों के सहारे अपने बच्चों को पाल रही है, आने वाले समय में उसके बच्चे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। जिसके बाद उषा बच्चों को खाना देकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी माँ को सिलाई करता देख मुन्नी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रूम में एसी लगा हुआ है। माँ, अपने घर में बहुत गर्मी लगती है, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगवा सकते? मुन्नी की बातें सुनकर उषा कुछ देर चुप हो जाती है और वो अपनी गरीबी को कोसने लगती है। कुछ देर बाद उषा हिम्मत बांधती है और मुन्नी से कहती है, बेटा, जब तुम दोनों पढ़ लिख लोगे और बड़े होकर एक ऑफिसर बन जाओगे, तब हमारे घर में भी एसी होगा और एसी लाने के लिए तुम दोनों को पढ़ाई करनी होगी। माँ, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और बड़े होकर एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हमारे घर में भी एसी होगी, फिर हम तुम्हें इतनी गर्मी में मशीन नहीं चलाने देंगे और ना ही दूसरों के घर में जाकर साफ सफाई का काम करने दिया करेंगे। अपने बच्चों की बातें सुनकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। अगले दिन शाम को जब फिर से उषा घर आती है तो इस बार वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पढ़ाई करने के बदले खेल रहे हैं। ये देखकर उषा उन दोनों से बोलती है, अरे बच्चों, तुम दोनों को स्कूल का काम नहीं करना क्या, जो आज तुम दोनों इस तरह खेल रहे हो? माँ, कुछ दिनों के लिए गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, इसीलिए अब स्कूल बंद हो चुके हैं। इसीलिए आज मैंने और राजू ने सोचा कि आज हम आपके साथ खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। अपने बच्चों की ये बात सुनकर उषा कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताती है और अगले दिन जब उषा काम पर जाने लगती है तो राजू उषा से बोलता है, माँ, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, क्या हम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के घर खेलने जाएं? ठीक है, चले जाना, पर वहाँ से जल्दी आ जाना, ठीक है? इतना बोलकर उषा काम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं कुछ देर बाद मुन्नी और राजू भी अपने दोस्त के घर खेलने के लिए चले जाते हैं। परंतु जब वो दोनों अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उनके घर में उन्हें ठंडक महसूस होती है, जिसके बाद उन दोनों की नजरें एसी पर पड़ती हैं। देख राजू, अभी का घर कितना बड़ा और सुंदर है। इसके घर में तो एसी भी लगा है, जिस वजह से इसके घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। तुम सही बोल रही हो दीदी, अभी को कितना मजा आता होगा अपने घर में, है ना? एक अपना घर है, अपने घर में कितनी गर्मी लगती है। मुझसे तो अब बैठा भी नहीं जाता। काश कि अपने घर में भी एसी होता। राजू, भूल गया, हमने अभी कुछ दिन पहले ही माँ से वादा किया था ना कि बड़े होकर हम एसी खरीदेंगे। इसीलिए हम माँ को और परेशान नहीं करेंगे। माँ हम दोनों के लिए कितना कुछ करती है। अच्छा चल, अब घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। अब कुछ देर बाद मुन्नी और राजू घर जाते हैं, जहां बातों ही बातों में राजू के मुंह से फिर से एसी का जिक्र हो जाता है। एसी की बात बार बार सुनकर अब उषा भी अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा देने के लिए सोचती है और इसीलिए वो अगले दिन अपनी मकान मालकिन के पास जाती है और उनसे बोलती है, मालकिन, आप अकेले इस घर में रहती हो। अभी जो आपका कुछ दिन पहले एसी खराब हो गया था, वो एसी अभी स्टोर रूम में खराब पड़ा हुआ है। क्या मैं आपका वो एसी ठीक करवा कर अपने घर में लगवा लूं? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाते। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम लोगों को उंगली पकड़वाओ तो तुम पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेते हो।
तुझे क्या लगा मैं अकेले इस घर में रहती हूँ? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो क्या मैं अपने घर की एक एक चीज तुम जैसे गरीबों में दान देती फिरूंगी? बिल्कुल नहीं। आज कह दिया है तो कह दिया है, आइंदा से मुझसे अपनी हैसियत और औकात में रहकर बात करना। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर उषा निराश हो जाती है और वहां से अपने घर जाती है। अगले दिन जब उषा अपनी मालकिन के घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मालकिन का पैर फिसल चुका है और वो छत से नीचे गिर गई है। आसपास में कोई नहीं होता, जिसके बाद उषा जैसे तैसे करके अपनी मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके उषा से बोलते हैं, इनका काफी ज्यादा खून निकल चुका है। इनका O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। हमें जल्द से जल्द इन्हें ब्लड चढ़ाना होगा। अगर इन्हें खून नहीं चढ़ाया गया तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर उषा को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद उषा डॉक्टर से उसका खून लेने को बोलती है। डॉक्टर जल्दी से उषा का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, जिसके बाद उषा का खून उसकी मालकिन को चढ़ाते हैं, क्योंकि उषा का खून भी O पॉजिटिव होता है। कुछ देर बाद जब उषा की मालकिन होश में आती है तो डॉक्टर सारी बात उस मालकिन को बताते हैं, जिसके बाद उषा की मालकिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उषा को बुलाकर उससे बोलती है, उषा, अपने अमीर होने के घमंड में न जाने मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तुम्हें एक एसी चाहिए था ना, मैं तुम्हें नया एसी लाकर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। जिसके बाद उषा की मालकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और उषा के घर में भी एक नया एसी लगवा देती है, जिसमें उसके बच्चे बैठकर आराम से पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे उषा की सारी जरूरतें उसकी मालकिन पूरी करती है। इस वजह से उसके बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उषा की गरीबी भी खत्म होने लगती है।